बलूचिस्तान से सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, जहां शाहनूरानी के मजार पर धमाके के नतीजे में अब तक 45 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। धमाका मजार के अहाते में धमाल के दौरान हुआ। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा की पुलिस अकेडमी में होने वाले हमले की गूंज अभी नहीं थमी थी कि दहशतगर्दों ने एक और वार कर दिया। शाहनूरानी के मजार पर मौजूद जायरीन से सांस लेने का हक भी छीन लिया गया। शाहनूरानी के मजार पर आने वालों को उस वक्त दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया जब 600 से जायद लोग अहाते में मौजूद थे। मगरिब से पहले कुछ लोग धमाल डाल रहे थे कि अचानक पूरा इलाका खौफनाक धमाके से गूंज उठा। इंतहाई दूर दराज इलाके में होने की वजह से मजार पर इमदादी टीमों के पहुंचने में भी मुश्किलात दरपेश हैं और मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी यहाँ काम नहीं कर रहे। सितम ज़रीफ ये कि करीबी कस्बों लसबेला और हब के हॉस्पिटल्स भी जदीद तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को इब्तदाई तौर पर हब के जाम मीर गुलाम कादिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जगह कम पड़ने की वजह से कई जख्मी 200 किलोमीटर दूर कराची पहुँचाए जाएंगे, जिनको लेने के लिए एम्बुलेंसों का काफिला रवाना कर दिया गया है। और शाहनूरानी मजार जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसके करीब ही एक क्लिनिक पर पहुंचे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाहनूरानी मज़ार के करीब वाक़ अली हसनैन क्लिनिक में जो है वो मौजूद हैं, उसके बाहर मौजूद हैं। ये वाहिद एक क्लिनिक है जो कि इसके करीब जो है वो वाक़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी लोगों का रश है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ज़ख्मियों को लाया गया। तकरीबन 50 से 60 ज़ख्मियों को जो है वो यहाँ पर लाया गया था और 12 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर मुंतकिल की गई थी। अब जो है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से दूसरे अस्पतालों की जानिब जो है वो रेफ़र किया जा रहा है, दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जख्मी इतने ज्यादा थे, इतनी तादाद में थे कि ये बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं क्लिनिक के यहां तक जो है वो जख्मियों को बाहर, जो कि एक फुटपाथ नुमा एक चीज जो है वो बनी हुई है, एक चबूतरा सा बना हुआ है, इस चबूतरे पे भी जो है वो लोगों का इलाज किया गया। यहाँ पर लोगों को रखा गया क्योंकि कोई करीबी निजी अस्पताल या कोई करीबी सरकारी अस्पताल इतने बड़े पैमाने पे मौजूद नहीं था जो इस इतने बड़े हादसे को जो है वो कवर कर सके। यहाँ के डॉक्टर जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंदाजा मेरा 50 से 60 से ऊपर पेशेंट थे और क्रिटिकल कंडीशन थी। बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन, किनके पाँव नहीं थे, किनके बस बाजू नहीं थे और हड्डियाँ उनकी टूटी हुई थी। यहाँ से हब की जानिब जो है वो कुछ को जो है वो रेफ़र किया गया है। ये जो ये पूरा इलाका है, ये आप देख तकरीबन यहाँ से मज़ीद कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो फिर शाहनूरानी का जो है वो मज़ार आता है। उस मज़ार में ये वाक़या पेश आया है। शाहनूरानी के मजार के करीब एक क्लिनिक पर सूरत हाल क्या है, इससे हमें अपडेट कर रहे थे अहमद रहमान खान। और इस मौके पर इस धमाके के एक ऐनी शाहिद ने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है, उसने क्या बताया आपको दिखाते हैं। वहाँ पर क्या नाम है, धमाका हुआ, थोड़ी देर में हम लोग बच्चों को लेके भागे, बस इस तरह हुआ है। कौन कौन था आपके? मेरी बहन, हम सारी फैमिली थी। क्या हो रहा था उस वक्त वहाँ पर? यही हो रहा था, क्या नाम है, धमाल हो रही थी, लेडीज़ की धमाल थी, उस वजह से। अब वहाँ से यहाँ पे कैसे आए? लिफ्ट लेकर आए हम लोग, 2 गाड़ियों में लिफ्ट लेकर हम लोग आए। और कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से भी बड़ी तादाद में लोग दरगाह शाहनूरानी गए थे। फिशर फोक फोरम के तर्जुमान का कहना है कि इब्राहिम हैदरी से जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अब उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। गुलिस्तान जौहर के एक खानदान के 15 अफराद भी आज सुबह शाहनूरानी गए थे। खानदान की एक खातून रिश्तेदार का भी यही कहना है कि शाहनूरानी गए अफराद में से किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। खातून ने अस्पताल में गुफ्तगू के दौरान बताया कि मीठा दर से भी खवातीन और बच्चों समेत 70 से जायद अफराद दरगाह शाहनूरानी गए हैं। उनके रिश्तेदारों का ये बताना है कि अभी इन तमाम अफराद में से किसी से भी उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बताएं कि कराची से भी लोग बड़ी तादाद में हफ्ता और इतवार के दिन शाहनूरानी की दरगाह पर जाते हैं और इसी हवाले से अब फिगर सामने आए हैं कि फिशर फोक फोरम के तर्जुमान ने बताया इब्राहिम हैदरी से भी खवातीन और बच्चे गए हैं। गुलिस्तानी जौहर से एक खानदान के 15 अफराद आज सुबह शाहनूरानी गए और रिश्तेदार खातून का यही बताना है कि उनमें से किसी से भी अब राब्ता नहीं हो पा रहा है, जबकि मीठा दर से भी खवातीन और बच्चों समेत 70 से जायद अफराद दरगाह शाहनूरानी गए हैं। इनके रिश्तेदारों का यही कहना है कि इन अफराद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा है।
सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मुश्ताक कंबो से। मुश्ताक, बताइएगा अब तक कितने जख्मियों को हब अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? हब अस्पताल में तो चंद एक लोगों को लाया गया, जख्मियों को, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा था कि इंतजामात नहीं थे। हालांकि डिप्टी कमिश्नर लसबेला सैयद जुल्फकार अली शाह हाशमी की हिदायत पर हब हॉस्पिटल के MS डॉक्टर गुलाम अब्बास लासी ने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। अस्पताल में तमाम बेड बिछा दिए, बिस्तर बिछा दिए और कमरे खाली करवा लिए थे। लेकिन अब ये देखने में आया कि तमाम जख्मियों को एम्बुलेंसेस जितनी भी शाहनूरानी से आ रही हैं, जिन्ना अस्पताल और सिविल अस्पताल कराची ले जाया जा रहा है और काफी ज्यादा तादाद है, तकरीबन 100 से ज्यादा जख्मी है इस हादसे में और तकरीबन 45 से ज्यादा हिलाकतें हुई हैं इस हादसे में। अभी मुझे एक बलूचिस्तान की अहम सरकर्दा शख्सियत अताउर रहमान मेंगल साहब का भी टेलीफोन आया था। उन्होंने बताया कि असल जो तादाद है वो बताई नहीं जा रही है, पता नहीं क्या वजह है कि यहाँ या तो हिलाक शुदगान पहुंच नहीं पा रहे यहाँ या वहाँ तारीकी की वजह से शाहनूरानी के मजार से। अच्छा मुश्ताक कंबो, हम आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। शाहनूरानी धमाके के जख्मी होने वाले 3 अफराद को इस वक्त जाम गुलाम कादर गवर्नमेंट अस्पताल लाया गया है। इसी मौके पर हमने राब्ता किया है MS जाम गुलाम कादर गवर्नमेंट अस्पताल डॉक्टर अब्बास लासी से। लासी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक मुश्किल सूरत हाल है आपके लिए, बताइएगा कि धमाके के जख्मियों की हालत से मुतालिक आप क्या बता सकते हैं? अभी हमारे पास अभी तक सभी भी लाया कोई 8 के करीब जख्मी और 8 का 8 स्टेबल है। जख्म तो हैं उनके, ऑर्थोपेडिक के हवाले से हमने उनको पैकिंग कर दी है। शॉक में थे तो उनको शॉक से हमने निकाल दिया और स्टेबल है सारे पेशेंट। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई डेड बॉडी नहीं आई है और न यहाँ आकर किसी की डेथ नहीं हुई है। हम यहाँ तैयार बैठे हुए हैं, वॉलंटियर्स भी हैं, हमारे डॉक्टर्स भी पहुंच गए, कराची से जो डॉक्टर होते हैं वो भी पहुंच गए, हमारे जहाँ का स्टाफ भी है, कुछ तकरीबन 80-90 के करीब लोग हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह सारी इमरजेंसी डील करेंगे। अच्छा डॉक्टर अब्बास लासी साहब, क्या आपके लिए ये मुमकिन हुआ कि मेडिकल टीम को आप रवाना कर सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि जख्मियों को यहाँ तक पहुँचाने में मुश्किलात होंगी? 2 एम्बुलेंस, 2 डॉक्टर और 8 पैरामेडिकल मैंने रवाना कर दिए थे। 6:15 बजे वो पहुंच भी चुके होंगे अब। अच्छा, और आपके पास जख्मी आने का सिलसिला अभी जारी है? जारी है जी हाँ, आ रहे हैं अभी भी। ठीक, और आपके पास डेथ टोल के हवाले से कोई फिगर्स हैं डॉक्टर अब्बास? डेथ के हमारे पास जो है कंफर्म नहीं है, जो मुझे इत्तला मिली है वो 45 के करीब है। ठीक, और इस मौके पे ये भी बताइएगा कि अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है या आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं? हर चीज प्रिपेयर किया गया है। मेरे पास डिप्टी कमिश्नर साहब, ADC साहब और FC यहाँ मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से भी इन्होंने किया है। मेडिसिन 350-400 के करीब जख्मी खुदा न खास्ता आए तो मैं उनको डील कर लूंगा। मेरा स्टाफ भी है, डॉक्टर साहब मौजूद है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास लासी, MS जाम गुलाम कादर अस्पताल जो कि हब में है। यहाँ पर वो बता रहे थे कि अब तक उनके पास 8 जख्मी लाए गए हैं और इन तमाम अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। साथ ही साथ उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया अस्पताल में जो तिब्बी सहूलियात यहाँ पर मौजूद है और ये भी बताया कि उनकी जानिब से एक मेडिकल टीम भी इस मौके पर रवाना कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर दें कि दरगाह शाहनूरानी में धमाके में जाँ बहक और जख्मी होने वालों से मुतालिक मालूमात के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का कहना है कि कंट्रोल रूम से 0819202119 पर राब्ता किया जा सकता है। वो तमाम अफराद जिनके प्यारे इस मुश्किल में उनसे अलग हो गए हैं, उनका राब्ता नहीं हो पा रहा, ये उनके लिए एक हेल्पफुल खबर है यकीनन कि आप राब्ता कर सकते हैं कंट्रोल रूम से और अपने प्यारों की शनाख्त से मुतालिक, उनकी हालत से मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। 0819202119 ये नंबर है जो कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी किया गया है कंट्रोल रूम पर। और DGISPR ने कहा है कि मजीद 100 फौजी जवान और 4 मेडिकल टीमें दरगाह शाहनूरानी पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि 45 एम्बुलेंस से भी शाहनूरानी भेजी गई हैं। सिंध रेंजर्स की एम्बुलेंसें और डॉक्टर्स भी रवाना किए गए हैं। ISPR की जानिब से मजीद 100 फौजी जवान और 4 मेडिकल टीम्स को दरगाह शाहनूरानी भेजा गया है।
दरगाह शाह नूरानी में धमाके के बाद कराची पुलिस चीफ ने शहर भर में हाई अलर्ट कर दिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तमाम DIGs और डिस्ट्रिक्ट SSP से कहा गया है कि वो हाई अलर्ट रहें। तमाम अफसरान मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत खानों का मुआयना करें। पुलिस अफसरान को अपने इलाकों में मज़ारों और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी सख्त करने की भी हिदायत की गई है। दरगाह शाह नूरानी में धमाके के बाद कराची पुलिस चीफ की जानिब से शहर में हाई अलर्ट किया गया है। और दरगाह शाह नूरानी में धमाके के बाद कराची के जिना और सिविल अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सूरत हाल पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खबर खान से। खबर बताइएगा, क्या अब तक जख्मी लाए गए हैं कराची और अस्पतालों में इनके इलाज के लिए इंतजाम मुकम्मल है? जी बिल्कुल आयशा, कराची के सिविल अस्पताल में जो है अब तक धमाके के 9 जख्मी लाए जा चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और ख़वातीन भी हैं, जबकि 4 मर्द शामिल। इसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 जख्मी लाए गए हैं। इस वक्त जो 6 पेशेंट हैं उनकी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनके सरों पे और जिस्म के ऊपरी हिस्सों पर जो है वो जख्म आए हैं, ज़्यादातर को पैलेट्स लगे हैं। तो तिब्बी माहिरीन जो हैं वो इस वक्त जो 4 लोग हैं उनको आउट ऑफ डेंजर करार दे रहे हैं, जबकि जो 6 लोग हैं उनको क्रिटिकल करार दिया गया है। फौरी तौर पर यहाँ पर जो उनको ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ पे MS है, AMS है, वो सब भी मौजूद हैं। एमरजेंसी हाई अलर्ट है नाफिज की गई है। जो अहले खाना है वो भी बड़ी तादाद में सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं अपने प्यारों की के सिलसिले में। हमारी कुछ लोगों से भी यहाँ पे बात है, उनका ये कहना है कि जी शाम से वाक़े के बाद से उनके अपने प्यारों से रब्ता करने की कोशिश करें लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसी फिक्र की खातिर लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में भी पहुँच रहे हैं, अहले खाना भी पहुँच रहे हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस आती है तो लोग दौड़ के पहुँचते हैं अपने प्यारों की तरफ कि जी कि कहीं उनका प्यारा तो इसमें नहीं है, और उसके बाद जो उसको फौरी तौर पर जो है ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, जो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी अच्छा, खबर इन अफराद की जो कि जख्मी हुए और जो जाबाक हो गए, उनकी शनाख्त से मुतालिक भी यकीनन एक मुश्किल वक्त है। इस हवाले से अस्पताल की जानिब से कोई हेल्प सेंटर कायम किया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कोई ज़ख्मी यहाँ पर आता है तो अमला मौजूद है जो कि फौरी तौर पर उसकी तफसीलात मालूम करता है कि जी उसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, उसके कराची के कौन से इलाके से ताल्लुक़ है। तो फौरी तौर पर यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती है कि जी ये ज़ख्मी पहुँच चुका है अस्पताल के एमरजेंसी के अंदर, इसका इस इलाके से ताल्लुक़ है और इसका अगर कोई प्यारा यहाँ पर मौजूद है तो उसको बुला लिया जाता है ताकि उसको फौरी तौर पर जो है तसल्ली कराई जा सके कि उसका प्यारा जो है वो इस वक्त ज़िंदा है या उसकी हालत क्रिटिकल है, तो कितनी और तिब्बी इमदाद दी जा रही है उसको। तो इस सिलसिले में बाकायदा यहाँ पे इंतजाम मौजूद हैं। जैसे कोई जख्मी पहुंचता है तो उसकी तफसीलात लेके जो यहाँ पे बाकायदा स्पीकर पे बताया जाता है और उसके फिर अहले खाना को इनसे मिलवा दिया जाता है। जी अच्छा खबर, यकीनन ये एक बहुत मुश्किल वक्त है उन अफराद के लिए जो कि जख्मी हुए और उनके प्यारे इस दुनिया से चले गए। अहले खाना के लिए शदीद मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर भी क्या आपकी किसी से बात हो सकी? उन्होंने कुछ बताया कि क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ जो गुलिस्तान जौहर के रिहायशी थे उनकी पूरी फैमिली तकरीबन 15 से 16 अफराद हैं, उनके भाई, उनकी बहनें, उनके वालदा, बच्चे, वो लोग गए थे। आज सुबह निकले थे। उनका कहना है कि जुम्मे की सुबह जो है हफ्ते की सुबह वो लोग निकले हैं और उसके बाद जो है तकरीबन उन्हें कहना है कि 5 बजे तक उनसे उनका रब्ता हुआ। तो उनका ये कहना है कि अब से थोड़ी देर बाद जो हम कराची के लिए रवाना होंगे। उसके बाद से जो उनके अहले खाना है वो उनसे रब्ता नहीं कर पाए, तो वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार तकलीफ इस वक्त मरला है। उनके हाथ में शिनाख्ती कार्ड है तो वो दिखा रहे हैं यहाँ पे हुक्म की जी इस शिनाख्ती कार्ड का कोई बंदा या जख्मी पहुंचा तो उन्हें फ़ौरन इत्तला दी जाए। तो इस तरह की सूरत हम देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं अपने प्यारों की, जैसे जैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है सिविल जा रहे हैं, अब्बासी जा रहे हैं, जिना अस्पताल में भी लोग पहुँच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खबर खान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दरगाह शाह नूरानी पर धमाके के ताने बाने पड़ोसी मुल्क भारत से मिलते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दरगाहों, इमाम बारगाहों और मसाजिद पर हमले करने वालों का किसी मजहब से ताल्लुक नहीं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में शाह नूरानी के मज़ार पर धमाके में अब तक 45 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। यह अफसोसनाक वाक़या मज़ार के अहाते में धमाल के दौरान पेश आया। जाँ बहक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जानी नुकसान में मज़ीद इजाफे का भी खदशा है।
बलूचिस्तान में शाह नूरानी के मज़ार में धमाके के नतीजे में अब तक 50 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोस के साथ आपको अपडेट कर रहे हैं। रेस्क्यू सराय की जानिब से ये फिगर सामने आ रहे हैं कि 50 अफराद इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं और दरगाह शाह नूरानी इंतहाई दूर होने की वजह से तिब्बी इमदाद यहाँ तक पहुँचाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जख्मियों को हब अस्पताल और कुछ को कराची के जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनके अहले खाना परेशान हैं और बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, उनकी शनाख्त के हवाले से भी कोई बात नहीं की जा रही। इस वक्त यही इंतज़ार किया जा रहा है जब इन तमाम तर जख्मियों को इस जाए हादसा से बाकी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाए और इनके इलाज मुआलजे से पता चले कि आया हुआ क्या। और इस वक्त भी आपको बताएं कि कराची से भी 3 से 4 फैमिलीज़ ने राब्ता किया है और बताया है कि उनके अपने तकरीबन सुबह के वक्त शाह नूरानी की दरगाह पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से उनका शाम के वक्त अपने प्यारों से कोई राब्ता नहीं हो सका है। अभी तक उन्हें कोई मालूमात इस हवाले से नहीं है, जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ खाबर खान हमें आगाह कर रहे थे, जो कि जिना अस्पताल में मौजूद थे, कि यहाँ पर एक हेल्प सेंटर कायम किया गया है और अमले की जानिब से ये कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अब से थोड़ी देर पहले हमने बलूचिस्तान के महकमा दाखिला की जानिब से भी आपको नंबर फराहम किया, जिसमें कि राब्ता करके आप अपने प्यारों से मुतालिक मालूमात जान सकते हैं। और इस मौके पर हब में वहां के मकामी अस्पतालों में क्या सहूलियात मौजूद हैं, इस पर वहां के रहायशियों ने, मकामी लोगों ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। 3 दिन पहले गए थे, पूरी एक बस भर के गई हुई थी। हमारा पूरा मोहल्ला, कच्ची मोहल्ला बोलते, भुट्टा विलेज केमाड़ी के, उनमें बच्चे भी हैं, छोटे बड़े, मर्द हैं, औरतें। हम लोग इलाके में ही किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे हादसा हुआ, तो हम लोग जब बाहर निकले, नेट स्टार्ट किया, तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि भाई वहाँ धमाका हो गया है। मेरी वालदा है, एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है मेरी। सुबह 9 बजे निकले, अभी शाम को पता चला कि उधर धमाका हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए यार, मेरे से बात ही नहीं हो रही है। अभी तो इतला ही नहीं दे रहा है, बोलते इधर से पूरा इंक्वायरी करके पर सेवल में अब्बासी में। जख्मी अफराद के लवाहकीन अपने प्यारों के लिए परेशान हैं और सहूलियात का भी जिक्र कर रहे थे। इस मौके पर धमाके के एनी शाहिद ने भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की है और उसका क्या कहना था आपको सुनाते हैं। वहाँ पर क्या नाम है, धमाका हुआ, थोड़ी देर में हम लोग बच्चों को लेके भागे, बस इस तरह हुआ है। कौन कौन था आपके? मेरी बहन, हम सारी फैमिली थी। क्या हो रहा था उस वक्त वहाँ पर? यही हो रहा था, क्या नाम है, धमाल हो रही थी, लेडीज़ की धमाल थी, उस वजह से। अब वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? लिफ्ट लेकर आए हम लोग, 2 गाड़ियों में लिफ्ट लेकर हम लोग आए। एनी शाहिद खातून की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की और अभी भी आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनका राब्ता नहीं हो पा रहा उन अफराद से जो कि यहाँ पर गए शाह नूरानी की दरगाह पे, और उसके बाद ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 50 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दरगाह शाह नूरानी के करीब ही एक क्लिनिक से हमें सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शाह नूरानी मज़ार के करीब वाक़े अली हसनैन क्लिनिक में जो है वो मौजूद हैं, उसके बाहर मौजूद हैं। ये वाहिद एक क्लिनिक है जो कि इसके करीब जो है वो वाक़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी लोगों का रश है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो ज़ख्मियों को लाया गया। तकरीबन 50 से 60 ज़ख्मियों को जो है वो यहाँ पर लाया गया था और 12 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ पर मुंतकिल की गई थी। अब जो है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ से दूसरे अस्पतालों की जानिब जो है वो रेफ़र किया जा रहा है, दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जख्मी इतने ज्यादा थे, इतनी तादाद में थे कि ये बाहर के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिनिक के, कि यहाँ तक जो है वो जख्मियों को बाहर, जो कि एक फुटपाथ नुमा एक चीज जो है वो बनी हुई है, एक चबूतरा सा बना हुआ है, इस चबूतरे पे भी जो है वो लोगों का इलाज किया गया, यहाँ पर लोगों को रखा गया, क्योंकि कोई करीबी निजी अस्पताल या कोई करीबी सरकारी अस्पताल इतने बड़े पैमाने पे मौजूद नहीं था जो इस इतने बड़े हादसे को जो है वो कवर कर सके। यहाँ के डॉक्टर जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अंदाजा मेरा 50 से 60 से ऊपर पेशेंट थे और क्रिटिकल कंडीशन थी? बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन, किनके पाँव नहीं थे, किनके बस बाजू नहीं थे और हड्डियाँ उनकी टूटी हुई थी। यहाँ से हब की जानिब जो है वो कुछ को जो है वो रेफ़र किया गया है। ये जो ये पूरा इलाका है, ये आप देख तकरीबन यहाँ से मज़ीद कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है जो फिर शाह नूरानी का जो है वो मज़ार आता है। उस मज़ार में ये वाक़या पेश आया है।
अहमद रहमान खान अब से थोड़ी देर पहले दरगाह शाह नूरानी के करीब मौजूद एक क्लिनिक में थे और वहां पर उन्होंने जो सूरत हाल देखी उससे वो आगाह कर रहे थे, जहां तकरीबन 60 से ज़ायद जख्मी आए और 12 डेड बॉडीज़ भी यहां पर आई गई और इस मुतालिक उन्होंने डॉक्टर से भी बात की। उनका कहना था कि जितने भी जख्मी यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें बहुत ही, क्योंकि कम सहूलियात हैं, लिहाजा तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें आगे रवाना किया जा रहा है। इस मौके पर दरगाह शाह नूरानी में धमाके के बाद महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, जिस पर राब्ते के लिए नंबर भी जारी किया गया है 0819202119। ये वो नंबर है जिस पर राब्ता करके अगर आपके कोई प्यारे इस मुश्किल में फंस गए हैं और आपको उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा तो आप इस कंट्रोल रूम से राब्ता करके इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में भी शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम तर जो DIGs हैं, डिस्ट्रिक्ट SSPs हैं, उनसे कहा गया है कि बाहर निकलें और मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत खानों का मुआयना करें और मजहबी मकामात की सिक्योरिटी को सख्त किया जाए। इस मौके पर दरगाह शाह नूरानी से मुतालिक आपको बताते चलें कि कुछ फासला ज़्यादा है, इसीलिए तिब्बी इमदाद यहाँ तक पहुँचने में भी वक्त लग रहा है। मुश्ताक कम्बो, नुमाइंदा जियो न्यूज़, एक बार फिर से हमारे साथ हैं और हब अस्पताल में मुश्ताक कम्बो मौजूद हैं। मुश्ताक, अब से थोड़ी देर पहले हमारी डॉक्टर अब्बास से बात हुई थी जो कि MS हैं और उनका ये कहना था कि यहाँ पर तिब्बी सहूलियात काफ़ी हैं और उन्होंने मेडिकल टीम्स को भी रवाना किया है और जितने जख्मी उनके पास पहुँचे हैं उन्हें तिब्बी इमदाद बखूबी फराहम की गई है। आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, डॉक्टर अब्बास अपनी जगह सही फरमा रहे हैं। कराची, लसबेला और खुलदार से भी मेडिकल टीमें शाह नूरानी पहुँच गई हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का पहुंचना मुमकिन नहीं था इस वक्त, लिहाजा यहाँ से जो टीमें रवाना हुई हैं वो शाह नूरानी के इलाके में पहुंची हैं और वहाँ से भी बड़ी तादाद में जख्मी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए, जो कि अब जाम गुलाम खातर अस्पताल से होते हुए उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद यहाँ फराहम की जा रही है। उसके बाद इन्हें कराची आबादी शहीद और सिविल अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। यहाँ अब तक जो इतलात आई हैं और मेरी मालूमात हुई है, अताउर रहमान मेंगल साहब ने भी मुझे फोन किया और बताया कि 50 से ज्यादा अफराद इस हादसे में अब तक जान बाक हो चुके हैं। ये बम धमाका, इस बम धमाके के इलाकों और जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए हब और कोयटा में हुकूमत बलूचिस्तान ने कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं और इन कंट्रोल रूम्स के जरिए लोगों की मदद की जा रही है, उन्हें मालूमात फराहम की जा रही है। जबकि कराची, लसबेला, खुलदार और बलूचिस्तान के दिगर इलाकों से मेडिकल टीमें तलब कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लसबेला सैयद जुल्फकार अली शाह हाशमी की हिदायत पर लसबेला के तमाम अस्पतालों में, जिला भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। दूसरी जानिब खुलदार डिस्ट्रिक्ट में तहसील सारूना की और वड तहसील के तमाम अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज की गई है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला सैयद जुल्फकार अली शाह हाशमी और डिप्टी कमिश्नर खुलदार सोहेल रहमान और यहाँ की मुकामी पुलिस और लेविस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा और तेज रफ्तार अंदाज में जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई जा सके, लेकिन रात की तारीकी की वजह से इमदादी कामों में काफी रुकावट और मुश्किलात का सामना है। इलाके में तिब्बी सहूलतों का फुकदान है। यहाँ पर लाइट और बिजली नाम की कोई चीज नहीं है, जनरेटर नहीं है। यहाँ पर गाड़ियों की मदद से, गाड़ियों की लाइटों की मदद से रोशनी की जा रही है और रोशनी का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम सहूलतों का फुकदान है, तिब्बी सहूलतों का तो नामो निशान तक नहीं है। जहाँ तक शहरी इलाके में हब में जाम गुलाम खातर अस्पताल में तिब्बी सहूलतों की फराहमी का ताल्लुक है तो वहाँ पर डॉक्टर अब्बास लासी ने इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। तमाम अमले को, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर और लेडी डॉक्टर को तलब कर लिया गया है। यहाँ के अस्पताल तक तो कहा जा सकता है, लेकिन शाह नूरानी और रास्ते के अस्पतालों की हालत इंतहाई बहुत ही खराब है और वहाँ पर जितना भी ज्यादा डिमांड की जाए कि इलाकों में, इन अस्पतालों में तिब्बी सहूलत के इक़दाम को बेहतर बनाया जाए, ये लोग यहाँ की इंतजामिया के खानों पर जून तक नहीं समाती। इनको इस इमरजेंसी के से निपटने के लिए अक्सर बेशतर ऐसे वाक़यात जब होते हैं तभी ख्याल आता है, वरना तो यहाँ चुप साध ली जाती है। जी
बहुत शुक्रिया मुश्ताक कंबो। तमाम तर सूरत हाल से हमें तफसीली तौर पर आप आगाह कर रहे थे। मजीद भी आपसे राब्ते रहेंगे। दरगाह शाह नूरानी के करीब मौजूद क्लिनिक से भी हमें सूरत हाल पता चली, जबकि जख्मियों को अभी गुलाम कादिर अस्पताल और साथ ही साथ कराची के दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। और इस हवाले से अभी तक जो रेस्क्यू जराए से फिगर सामने आए हैं, 50 से ज़ायद अफराद अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं। फिर बात करेंगे बलूचिस्तान में शाह नूरानी के मज़ार पर धमाके में अब तक 50 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसें इस वक्त हादसा पर पहुंच चुकी हैं। और पहले करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद इन जख्मियों को फराहम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इन्हें कराची के जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल लाया जा रहा है। इसके अलावा दीगर तमाम मरीजों को, तमाम जख्मियों को भी जहाँ कहीं करीबी ऐसे मराकज़ मौजूद हैं जहाँ तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके, उन्हें वहाँ ले जाया जा रहा है। और आज मगरिब के बाद जिस वक्त मज़ार में धमाल हो रहा था, उस वक्त ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तकरीबन 500 से 600 अफराद मज़ार के अहाते में मौजूद थे, धमाल डाल रहे थे, जब अचानक ये धमाका हुआ और अफरा तफरी फैल गई, जिसके बाद आपको बताएं कि डेथ टोल बढ़ता रहा। और अब जो फिगर सामने आ रहे हैं रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक, अब तक 50 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ जगह पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और इस हवाले से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी साथ साथ जारी हैं। ईडी एम्बुलेंस भी काम कर रही है, जबकि ISPR के मुताबिक यहाँ इस मौके पर 100 फौजी जवान और उनकी जानिब से भी 4 मेडिकल टीमें भेजी गई हैं। हब अस्पताल से भी डॉक्टर्स की मेडिकल टीम यहाँ पर पहुँची है और कराची से भी मेडिकल टीम्स जो कि एम्बुलेंस गई हैं उनके साथ रवाना की गई हैं। कराची के इलाकों से भी लोगों की बड़ी तादाद शाह नूरानी की दरगाह पर गई है और इन अफराद के अहल खाना का यही बताना है कि उनका कोई राब्ता अभी तक नहीं हो पा रहा। इब्राहिम हैदरी से, गुलिस्तान जौहर से, मीठा दर से मुख्तलिफ फैमिलीज शाह नूरानी की दरगाह गई आज सुबह, जबकि मगरिब के वक्त जिस वक्त मज़ार पे धमाल हो रहा था तब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको यहाँ पर यह भी अपडेट कर दें कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इस कंट्रोल रूम का नंबर 0819 202119 आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा है। यहाँ राब्ता करके वो अफराद जिनके प्यारे इस मुश्किल से दो चार हुए, जिनका राब्ता अभी तक अपने अहल खाना से नहीं हो पा रहा, उनसे मुतालिक मालूमात फराहम भी कर सकते हैं और जान भी सकते हैं। इस हवाले से शहर भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द तमाम तर जख्मियों को अस्पतालों तक पहुँचाया जाए और कम से कम जानी नुकसान हो। ISPR का कहना है कि शाह नूरानी की दरगाह पर 50 जवान और 2 मेडिकल टीमें वाक़े की जगह पर अब तक पहुंच चुकी हैं। तिब्बी टीमें जख्मियों को तिब्बी इमदाद देंगी, वाक़े की जगह से जख्मियों को निकाला जाएगा। कोयटा से 2 हेलीकॉप्टर्स भी इस मौके पर उतरने की कोशिश करेंगे। ISPR की जानिब से अभी जो फिगर सामने आए हैं, जो शेयर किए गए हैं, आपको आगाह कर रहे हैं कि कोयटा से 2 हेलीकॉप्टर्स भी इस मौके पर उतरने की कोशिश करेंगे, जबकि तिब्बी टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वाक़े की जगह से जख्मियों को निकाला जाए। आपको बताएं कि 5 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है इस अफसोसनाक वाक़े को और अब तक ये कंफर्मेशन नहीं आ सकी है कि आया जाए हादसा से तमाम तर जख्मी और जाँ बहक अफराद को अस्पतालों तक मुंतकिल किया गया है या नहीं। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों से लोग बलूचिस्तान के जिला खुजदार में वाक़ दरगाह शाह नूरानी गए थे। इनमें से कई अफराद से रिश्तेदारों का राब्ता नहीं हो पा रहा, उनके क्या तासुरात हैं, आइए देखते हैं। 3 दिन पहले गए थे, पूरी एक बस भर के गई हुई थी। हमारा पूरा मोहल्ला, एक कच्ची मोहल्ला बोलते भुट्टा विलेज केमाड़ी के, उनमें बच्चे भी हैं, छोटे बड़े, मर्द हैं, औरतें। हम लोगों इलाके में ही किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे हादसा हुआ, तो हम लोग जब बाहर निकले, नेट स्टार्ट किया, तो वहाँ से हम लोग को पता चला कि भाई वहाँ धमाका हो गया है। मेरी वालदा है, एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है मेरी। सुबह 9 बजे निकले, अभी शाम को पता चला कि उधर धमाका हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए यार, मेरे से बात ही नहीं हो रही यार। अभी तो इतना ही नहीं दे रहा, बोलते इधर से पूरा इंक्वायरी करके पर सेवल में अब्बासी में। इन्हीं परेशान अफराद में एक खातून भी शामिल है जो कि धमाके के वक्त वहां मौजूद थी। उनका क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। वहाँ पर क्या नाम है, धमाका हुआ, थोड़ी देर में हम लोग बच्चों को लेके भागे, बस इस तरह हुआ है। कौन कौन था आपके? मेरी बहन, हम सारी फैमिली थी। क्या हो रहा था उस वक्त वहाँ पर? यही हो रहा था, क्या नाम है, धमाल हो रही थी, लेडीज की धमाल थी,
इस वजह से। अब वहाँ से यहाँ पे कैसे आए? लिफ्ट लेकर आए हम लोग, 2 गाड़ियों में लिफ्ट लेकर हम लोग आए। यानी शाहिदीन इंतहाई परेशान है। शाह नूरानी की दरगाह में होने वाले धमाके के नतीजे में अब तक 50 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से जायद जख्मी हैं। इन तमाम अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मेडिकल टीम्स को रवाना किया गया है, एम्बुलेंसेज को रवाना किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। और जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले ISPR की जानिब से कहा गया था कि हेलीकॉप्टर्स भी कोयटा से उतरने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक बहरहाल ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तमाम जख्मियों को और जाँ बहक अफराद को यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया हरकत में आ चुकी है, अपनी जानिब से कोशिशें तेज की जा रही हैं। एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जहाँ परेशान अफराद के तमाम जो अहल खाना है वो राब्ता करने की कोशिश कर सकते हैं। और कराची सिविल अस्पताल में सूरत हाल क्या है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खाबर खान से। खाबर, अब से थोड़ी देर पहले हमने आपसे अपडेट ली तो आपने बताया था कि जिना अस्पताल 9 जख्मियों को लाया गया और अब्बासी शहीद अस्पताल में भी 2 जख्मी आए थे, और अब आप सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। ये बताएगा कि मजीद जख्मी भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल आयशा, अब जो है जख्मियों की तादाद जो है वो 21 हो चुकी है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ पर तकरीबन 4 अफराद जो हैं वो ब्रॉड डेड लाए हैं, यानी अस्पताल पहुँचने से पहले वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। तो कुल 25 के करीब जो लोग हैं यहाँ पे लाए जा चुके हैं, जिसमें से 4 डेड बॉडीज हैं और 20 के करीब जो है जख्मी हैं। जख्मियों में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। इस वक्त तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है। 6 के करीब क्रिटिकल बताया जा रहा है कि जिनकी जिंदगी को खतरात ला के उनको फौरी तौर पर जो ICU मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी इमरजेंसी के अंदर जो है ट्रॉमा सेंटर में जो है इमरजेंसी नाफिज है, लोग आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज की आवाज़ें भी आ रही हैं। बड़ी तादाद में जो है एम्बुलेंसेज वक्त वक्त से यहाँ पर आती हैं। जो रास्ता है वो काफ़ी दुश्वार है। जो ईदी की स्पेशल एम्बुलेंसेज हैं उसके ज़रिए जो है पहले जो जाए वकूआ है वहाँ से हब सिविल अस्पताल जख्मियों को लाया जा रहा है। सिविल अस्पताल हब से जो है फिर यहाँ कराची मुंतकिल किया जा रहा है, जिसके बायस लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो लोग अहनी शाहिदीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। मोहम्मद सुलेमान नामी लांटी का रिहायशी है, जो कि अपनी वालदा के साथ और अपने बहन भाइयों के साथ जुम्मे की रात को जो है वो यहाँ कराची से जो है वहाँ गए थे शाह नूरानी। उन्होंने ये कहा है कि जी तकरीबन मगरिब का वक्त था जब ये वाकया पेश आया है। धमाल के लिए लोग जमा हो रहे थे, उस वक्त धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो मोहम्मद सनी है ये जख्मी हुए हैं, जबकि इनकी वालदा जो शदीद जख्मी है उस वक्त जो ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है। तो इस वक्त भी जख्मियों को लाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं, जब उनसे हमारी बात हुई जी नौयत क्या है, जख्मों की कितने क्रिटिकल हैं लोग, तो ये बता रहे हैं कि जी मुख्तलिफ जख्म आए हैं। किसी को जिस्म के ऊपरी हिस्से पे आए, किसी को टांगों पे आए हैं, पैलेट्स हैं वो लगी हैं ज़्यादातर, और जो छर्रे हैं वो निकल रहे हैं। तो इस वक्त जो है इमरजेंसी नाफिज है, वक्तन फवक्तन जो एम्बुलेंसेज आ रही हैं उसमें जख्मी भी आ रहे हैं और उनके प्यारे भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कोई जख्मी आता है तो उसका ऐलान किया जाता है कि जी ये इसका नाम ये है, इसकी शनाख्त ये है, ये इस इलाके का रिहायशी। तो इसका अगर कोई प्यारा यहाँ पर मौजूद है सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में तो फौरी वो राब्ता करता है और उसको अंदर ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी में ले जाया जाता है। जी अच्छा खाबर खान, आप हमें तफसीली तौर पर सिविल अस्पताल की सूरत हाल बता रहे थे। आपकी इन जख्मियों के अहल खाना भी यहाँ पर मौजूद हैं, परेशान हैं। आप इनसे कुछ मालूमात ले सके कि वहाँ जहाँ से ये रवाना हुए, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया शाह नूरानी की दरगाह पे, जिस वक्त ये वहाँ से रवाना हुए, इन्होंने कुछ बता सकते हैं कि वहाँ पर अभी क्या हालात थे? जी उनका ये कहना है कि जब ये मगरिब का वक्त था उस वक्त ये वाकया पेश आया है कि अचानक से उनका ये कहना है कि धमाका हुआ है, जिसके बाद तमाम लोग जो है वो गिर गए। इनके जो लोगों का ये कहना है कि जोरदार आवाज़ आई, जिसके बाद जो है जख्मी थे, जख्मियों की बड़ी तादाद उनको वहाँ पे नजर आई है। उनके बाद उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो कोई ऐसी सहूलत नहीं थी कि फौरी तौर पर जख्मियों को जो है तिब्बी इमदाद दी जा सके, क्योंकि जो इलाका है वो बड़ा गुंजान आबाद नहीं है, जिसके बायस लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही है। ना मुकम्मल रोड है, जिसके बायस एम्बुलेंस से पहुंचने में भी काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो यहाँ पर हमें बता रहे हैं उनका ये कहना है कि कम से कम 50 से 60 लोग जख्मी हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये धमाका हुआ है, जबकि जो अब रास्ता इतना तवील है जिसके बायस जो जख्मों की ताब ना लाके जो इस वक्त सिविल अस्पताल में जो लोग पहुंचे हैं, जिसमें 4 जांबाग हो गए। तो जो लोग यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि मसला है क्या आ रहा है, जो रास्ता है उसके बायस जो है काफी लोगों के जो है वो जांबाग होने के खदशात
हालात बढ़ गए हैं। तिब्बी माहिरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं वो भी यही बात का अंदेशा कर रहे हैं कि जी रास्ता तवील होने के बायस बर वक्त तिब्बी सहूलत नहीं मिल रही है, जिसके बायस लोग परेशान हो रहे हैं। अहले खाना यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सबके लबों पे यही एक सवाल है कि जी कब उनका प्यारा उनसे मिलेगा। लोग आ रहे हैं, शिनाख्ती कार्ड लोगों के हाथ में है, किसी के पास उसके स्कूल का कार्ड है कि जी मेरे बेटे का ये नाम है। खवातीन आ रही हैं कि जी उनके बच्चे गए थे गुज़िश्ता रोज नूरानी शाह, वहाँ पर जो है अब तक उनकी कोई उनसे राब्ता नहीं हुआ है जब से ये वाक़या पेश आया। तो बड़ी तादाद में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी के बाद लोग मौजूद हैं और अपने प्यारों के मुंतज़िर हैं। जी खाबर खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, आगाह कर रहे थे सूरत हाल से। खाबर, अगर आप हमें बता सकें, आपकी बात हुई अहले खाना से और जख्मी अफराद से भी, कुछ ये बता सके हैं कि रेस्क्यू कार्रवाई जो कि शाह नूरानी मज़ार पर जहां यह अफसोसनाक हादसा हुआ वहां हो रही है, इस रेस्क्यू कार्रवाई को हेड कौन कर रहा है ऑपरेशन को? जी एक जो हमने लोगों से पूछा कि जी किस तरह जो आप लोग अस्पताल पहुंचे हैं, तो उनका ये कहना है कि जी पहले तो अपनी मदद आपके तहत लोगों के पास जो सवारी थी जिसके तहत वो जो करीबी सेहत का मरकज था जहां पर उनको फौरी तिब्बी इमदाद दी जा सकती थी वहां पहुंचे हैं, नज़ीला पहुंचे हैं। उसके बाद हब सिविल अस्पताल जो हब वहां पर पहुंचे हैं, वहां पे जो है जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई है। लेकिन जो शिकवा लोगों की तरफ से किया गया कि वहां कोई तिब्बी सहूलियात इस कदर मुनासिब नहीं थी कि फौरी तौर पर जो उनको जो अच्छी तिब्बी या क्रिटिकल जो सूरत हाल है वो उस वक्त उनको दी जा सके। तो लोग ये कह रहे हैं कि जी पहले तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है अपने प्यारों को जो वहाँ पे जख्मी जो उनको फौरी तौर पर जो मरकज है वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि कोई प्रोटोकॉल, मतलब जिसे कहना चाहिए कि हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर रिस्पांस दिया जाता है, या जिस तरह वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर कोई एम्बुलेंसेज पहुंचती या सरकारी एम्बुलेंसेज पहुंचती और फौरी तौर पर कोई इंतजाम किए थे, वो उन्होंने कहा कि नहीं किए गए हैं, जिसके बायस जख्मियों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त एक और जख्मी आया है, नन्ना सा ये बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल लगती है। इसकी टांग में शदीद इस वक्त जो है ये क्रिटिकल है और इसको इस वक्त जो ICU है वहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। इस तरह के मनाजिर सिविल अस्पताल में जब से वाक़या पेश आया है तकरीबन पौने घंटे से ज़्यादा हो गया, जो जख्मियों की आमद का सिलसिला वो बढ़ता जा रहा है। तो जो वहाँ पे जो यहाँ पे जख्मी पहुँच रहे हैं वो ये कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत पहले उन्होंने तिब्बी इमदाद दी है, उसके बाद जो है जब ये खबर पहुँची है हुकाम तक कि जी ये वाक़या पेश है, उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई है और उन्होंने जो है अपने तौर पर जो है इंतजाम करने शुरू किए हैं। लेकिन सवाल वो ये कि जी हब में जो इंतजामी सूरत हाल है या जो तिब्बी सहूलियात है वो नामुनासिब थी, जिसके बाद फौरी तौर पर हब में उनको इनिशियल केयर देने के बाद जो फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जी ठीक, खाबर खान आपसे मजीद भी अपडेट देते रहेंगे। सिविल अस्पताल कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे जहाँ पर जख्मियों को अब लाया जा रहा है और उन जख्मियों की वो अफराद जो कि शाह नूरानी गए उनकी तस्वीरें उठाए या मोबाइल फ़ोन में उनकी तस्वीरें लिए या उनका शनाख्ती कार्ड पकड़े, इस वक्त उनके अहले खाना मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर मौजूद हैं और जैसे ही कोई जख्मी यहाँ पर पहुँचता है जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, ये अहले खाना आगे बढ़ते हैं एम्बुलेंस की जानिब और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये उनका प्यारा तो नहीं। खाबर खान अपडेट कर रहे थे कि 25 अफराद यहाँ पर पहुंचे जिनमें से 4 जाँ बहक हो चुके थे रास्ते में ही, जबकि 20 के करीब अफराद जख्मी हैं और इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। 6 की हालत तशवीशनाक बताई है। क्या कहना है हसास इदारों का अफसोसनाक वाक़े पर? देखिए आयशा, इस पे जो कुछ मालूमात अब तक कंपाइल हो पाई हैं वो ये है कि ये इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक खुदकुश हमला था और ये खुदकुश हमला उस वक्त किया गया जब वहाँ पर धमाल हो रहा था और ये धमाल वहाँ पे शाम में ही होता है जो कि तकरीबन 5 से 6 बजे के दरमियान का वक्त था, उसी दरमियान ये हुआ है और ये उस मकाम पर किया गया है जहाँ पर सहन में दरगाह के धमाल हो रहा था, वहाँ पर जाकर किया गया। और इब्तदाई जो मालूमात आ रही है इंटेलिजेंस जराए जो बताते हैं वो बताते हैं कि इसमें अफगान ओरिजिन का खुदकुश हमला आवर था जिससे ये खुदकुश धमाका किया और इस धमाके में धमाके मवाद के अलावा बॉल बेरिंग्स यूज किए गए, छर्रे यूज किए गए क्योंकि जो जख्मी है उनको निशानात भी इस तरह के हैं। और जो वहाँ पर लोग पहुंचे, जो मेरी जराए से बात हुई, वो ये भी बताते हैं कि जो बॉडीज हैं उन बॉडीज की पर जो छर्रे हैं वो वहाँ पर देखे जा सकते हैं और इतराफ में कुछ छर्रे वहाँ पर मिले भी हैं। तो अभी फौरी तौर पर वहाँ पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बलूचिस्तान की महकमा दाखिला ने 5 नवंबर को एक थ्रेट लेटर भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि खातून खुदकुश हमलावर समेत 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। और आज उस लेटर को जारी करने के ठीक 1 हफ्ते बाद ये शाह नूरानी में धमाका हो गया, तो उसको भी इस तनाजुर में भी इन्वेस्टिगेशन को देखा जा रहा है। और इब्तदाई तौर पे जो इंटेलिजेंस जराए बताते हैं वो यही बताते हैं कि ऐसा लगता है जाए वक़्फ़ों को देख के कि खुदकुश हमला
था जो कि शाह नूरानी के दरबार के में उस वक्त किया गया जब वहाँ पर धमाल जारी था। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी, हमें हसास इदारों की मालूमात से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आज बलूचिस्तान में शाह नूरानी की दरगाह में धमाके के नतीजे में अब तक 50 अफराद जाँ बहक जबकि 100 से जायद जख्मी हो चुके हैं। हैदराबाद से लोग बलूचिस्तान के जिला खुजदार में वाक़ दरगाह शाह नूरानी गए थे। इनमें से कई अफराद से रिश्तेदारों का राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके तासुरात क्या हैं आपको दिखाते हैं। ये हमारी फुलेरी से बस गई है, 60-70 लोग गए हुए हैं। मेरी घर की अपनी फैमिली 3 है, मेरे चाचा लोग के 7-8 गए हुए हैं, अपने मेरे रिश्तेदार हैं 7-8 लोग गए, 22-23-24 हैं। हम लोग की फुलेरी तांगा स्टैंड से बस गई है। अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ है, कोई खबर नहीं, कोई कुछ भी नहीं मिली हम लोगों को खबर। कराची से भी मुख्तलिफ इलाकों से बहुत से लोग शाह नूरानी की दरगाह गए थे। इन्हीं में से एक नौजवान भी धमाके के वक्त वहां पर मौजूद था और इस मौके पर उसका क्या बताना है आप भी देखिए। हम लोग लांडी के रहने वाले हैं। बस ये था कि शाम को हम लोग के लंगर वगैरह का प्रोग्राम था, ठीक है ना। तो ये वालदा वगैरह थोड़ा धमाल वगैरह नूरानी साइड पे धमाल में गई थी। वहाँ पे ये हुआ कि धमाका हुआ, उसमें बहुत सारे मतलब अफराद जो हैं ज़ख्मी भी हुए, कुछ एक्सपायर भी हुए। बस अल्लाह ने बहुत करम कर दिया कि मेरी माँ को बचा लिया। हम लोग कम से कम 40 अफराद थे पोस्टर में, बच्चे वगैरह सबको मिला के। ये तकरीबन समझ लो मगरिब के अज़ानों के अल्लाह अकबर हुआ और ये बम फटा। बस मेरा नाम सनी है। यानी शाहिद की गुफ्तगू आपने सुनी। इस सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट रखेंगे।